करनाल के बाल राजपूतान गांव से इस समय आप देख सकते हैं जहां पर जाम लगाया हुआ था क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो है चोरी हो जाती है। तमाम प्रशासनिक अमला आप देख सकते हैं, इलाका डीएसपी हो, एसएचओ हो, तहसीलदार हो और इस समय जो बिरादरी के प्रधान हैं आप देख सकते हैं वो भी इस समय उन लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं, उनको समझाने पहुंच चुके हैं क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू कर दी गई है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बाल राजपूतान गांव से इस समय आप देख सकते हैं। में मटन दबा दूंगा, सारी कार्रवाई 1 मिनट में हो जाएगी। वो बात मर्जी है आपकी, गांव आपका, सड़क आपकी, कोई बात नहीं। सारे गांव के एसडीएम जी, एसपी भी, डीएसपी भी सारे आश्वासन देगा चाहिए 5 महीने के सर। बाबा साहब आपके नहीं पारे भी हैं, बताने थोड़े हैं। नहीं बिल्कुल हम कब करेंगे, सारा देश के हैं, उनके विचार अगर आप सुनोगे 5 महीने में कौन बिगड़े जनाब। एक है ना छोटा हा, 5 महीने में छोटा हा मजार या खेड़ा उखाड़ के देख लो, देश में बवाल मच जाएगा। हमारी सारे देश में तो पूरा आश्वासन आप देख सकते हैं, इलाका जो डीएसपी है उन्होंने दे दिया गया है। सर पूरा आश्वासन दिया आपने, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो घटना घटी है उस संबंध में एफआईआर लॉन्च कर ली गई है और अच्छे नए कानून के तहत अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं और ऐसी बात नहीं है, लोग सारे अच्छे हैं, मेरे साथी हैं, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। अम्बेडकर की मूर्ति चोरी हुई है कोई? अम्बेडकर उनकी बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगी हुई थी तो वो चोरी हुई है, उसमें हम विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। जिसे भी ये गलत काम किया है उसको अरेस्ट किया जाएगा। पूरा आश्वासन आप देख सकते हैं, इलाका डीएसपी इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो करवा रहा है सर सारे काम में, जो योगेंद्र राणा सारा काम वही करवा रहा है। सुरजीत राणा हमारा सरपंच है, इसका रिश्तेदार है, जो भी कुछ है ये सारा काम गलत काम योगेंद्र राणा करवा रहा है। और हम उस राणा को ये समझाना चाहते हैं, अगर उसकी टिकट बीजेपी ने दे भी दी, पूरे एससी समाज में, पूरी विधानसभा में उसके जूता की माला गलवाने का काम वो क्यों करेंगे बड़े भाई? ऐसा वो क्यों करेंगे आप बताओ? सर हम बार बार गए हैं, हम प्रशासन से नीचे से लेके ऊपर तक इस मामले में गए हैं। जहां भी जाते हैं योगी का फोन, जहां भी जाते हैं योगी का फोन। तो आपस में आपको लगता है निपटना चाहिए मामला? बहुत कोशिश की है सर, लेकिन सरपंच और योगी राणा ये दो आदमी। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इलाका डीएसपी और तमाम अधिकारी इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार गांव के लोगों को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी सर जो डिमांड है ना, हम ये चाहते हैं 15 आदमी के खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है, ये धारा आपके सामने जी, आपके सामने सुनो, इसको सीआईए में देखो भाई, ये लोग बैठे, इसमें हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है भाई, ठीक है। और दिलबाग भाई खुद जो है करा के आया है, अपने हाथ से करा के आया है। बढ़िया एक से एक धाराएं लगाई गई हैं, नए कानून में कोई छूट नहीं है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। बढ़िया कार्रवाई होगी, इसको तुरंत प्रभाव से दर्ज करके सीआईए में भेजूंगा और लिंक जोड़ेंगे भाई। लिंक जोड़े बगैर कार्रवाई गिरफ्तारी संभव नहीं होती, क्योंकि फाइल पर साक्ष्य जरूरत होते हैं। पढ़े लिखे सारे भाई हैं सर, गर्मों की इलाज तो ठीक है भाई। यहाँ पे फोर्स अब हम लगाएंगे, यहाँ पे एक ER भी खड़ी करेंगे लगातार और बड़े अफसरों से बात करेंगे। आपको अब आप भी अपनी कमेटी बना लो, एक मेरे पास आओ, चाहे सच्चों के पास आओ, मर्जी है आपकी। 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला है। दिलबाग ने एक फ़ोन का गले मैंने फ़ोन उठाया इनका, साथ ही SHO दर्शन सिंह आपके मुख 15 मिनट पहुँच गया था, ठीक है जी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का कि सारा सुविधा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जो दोषी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, हर एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कुछ समय तो होना गिरफ्तारी का भाई, 2 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा। अब आपके सामने एफआईआर लॉन्च हुई है, ठीक है। फाइल तैयार करने में टाइम लगता है। अभी आप सबको पता है कि बड़ा में सीएम पंजाब आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। वो उनके जाने के बाद हम सर इसमें कार्रवाई शुरू कर देंगे। सारी कार्रवाई तो शुरू कर दी है, एक IO लगा दिया स्पेशल, ठीक है, उसको ड्यूटी से वहाँ से हटा के यहाँ मुल्क थाने में कार्रवाई कर रहा है। और इसमें SC एक्ट की धाराएं सारी जोड़ी गई हैं, इसमें कोई चीज़ छोटी नहीं हमने। जो भी नए कानून इतना सख्त है, जमानती संभव नहीं है, उसमें जोर लगा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आदमी गिरफ्तार होगा इसमें। सर एक पहले भी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी सर, देखा कॉपी भाई उसमें देख, छोड़ो, आज तक उसकी भी कोई सुनो, हमने आपको मैसेज भेजा, सुनो भाई साहब, सुनो आश्वासन सुनो, उसका जवाब तो सुनो, उसका जवाब सुन लो ना फिर। उसमें आप लोग जो है अपने वो उसमें फ़ोन पे के रखा है,
फोन वगैरह रखे ना, उसका वॉइस सैंपल आपसे लिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। उसमें ना ही नहीं करते। 3 महीने हो गए लगभग सर। भाई मैं तो ये आया हूँ दोस्त, आपके सामने, आपने मेरे को देखा हो, बता 15-20 दिन मेरे को आए, मैं भी आया हूँ। ऐसा जनाब, मैं अपना आप लोग पता क्या है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी कार्रवाई करो, हम लोग यहीं बैठे हैं और जब तक बैठे हैं, जब तक ये अरेस्ट नहीं होते, और हम शांति प्रिय नहीं बैठे हैं, कोई किसी के खिलाफ कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक नहीं उठाया जाता। हाँ, इतना मारे हुए कार्रवाई। मेरी बात सुनो, प्रशासन नहीं सर, सारा है ना विश्वास प्रशासन। अभी देखो वीडियो साहब ने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया था, कमेटी बनाई गई थी समन्वय कमेटी, वहाँ एसडीएम साहब के पास बैठे गए, उन्होंने कहा भाई हमारे को 7 दिन का टाइम दो, हम गाँव में दोनों पक्ष के वो लेकर और भाई बीच बचाव की एक वो बना देंगे। जब आप वीडियो साहब ने जिम्मेवारी ले ली, उसके बाद कोई मिन हो लिया उस बात को, तो आज तक उन्होंने तो एक बार बैठ गया। अलग अलग आदमी की अलग अलग वो है सिस्टम भाई, कहने की बात तंगा, ठीक है। मैं नहीं कहता किसने क्या कहा, मैं तो अपनी जिम्मेवारी लूँ, अपनी जिम्मेवारी ले सकूँ। मैं दूसरे अपने कर्मा का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, ठीक है। दूसरे कर्मा जिम्मेवार मैं खुद, मैं नहीं हूँ। मैं तो अपनी बात कहूँ हूँ, आप टाइम दो, जाम खोल लो, टाइम तो देना पड़ेगा, यूँ ना करो, गर्मी का मौसम है, ये सड़क सुनो, रुक जाओ। एसडीएम साहब ने इतनी गंदी भाषा बोल रहा है। भाई साहब छोड़ो उसने, मैं आपका भाई हूँ, ये जवान देकर जा रहा हूँ भाई को, मैं तो मुकरूंगा, तो कैसे मुकरूंगा, रिकॉर्डिंग होने लग रही सारी, बताओ कैसे मुकरूंगा भाई, बताओ भाई। भाई दोस्त देख भाई, टाइम तो देना पड़ेगा, देख दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा। ये तो है नहीं मेरे हाथ में मशीन तो है नहीं, मैं मटन दबा दूंगा, सारी कार्रवाई 1 मिनट में हो जाएगी। वो बात मर्जी है आपकी, गांव आपका, सड़क आपकी, मैं तो कोई बात नहीं। एसडीएम जी, एसपीबी, डीएसपी सारे आश्वासन देगा डालिए, 5 महीने के आप मीडिया के सामने आश्वासन दे रहे हैं, देखो ऐसी बात नहीं, कैमरा में आश्वासन दे रहे हैं, पूरी बात कह रहे हैं। चलो जी, देखो पुलिस को कोऑपरेट करो, अब अधिकारी कोऑपरेट नहीं, हम कहाँ मना करें, हम बैठे हैं भाई, कार्रवाई कर लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो करो कार्रवाई, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, हम साथ में ये मूर्ति दोबारा से उन्हीं लोगों को स्थापित करवानी मूर्ति हमारी बाबा साहब की, हमारा ही हाथ चलेगा, हमारा टाइम दे देने कोई इसी बात नहीं, लेकिन हमारी जैसी मूर्ति भाई वैसे ही मूर्ति रखनी चाहिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा चोरी हो जाती है करनाल के हसन हल्के के बाल राजपूतान गांव में, जहां पर इलाका डीएसपी, तहसीलदार और बिरादरी के जो प्रधान है वो लगातार गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाम खोल दिया जाए, मामला दर्ज कर लिया है और जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये शासन के होंगे दो बंदे की ड्यूटी रात की 2 दिन की, उनके आपके कर्मचारियों के साथ ही मूर्ति उनकी मारी, और इसके ऊपर क्या शासन ये बताओ मेरे, पुलिस की ड्यूटी लगा रखी थी, आपकी जिम्मेवारी है, फिर भी मूर्ति उठ गई, आप शासन क्या दे रहे हो आप, ये बताओ मेरे को। देख भाई दोस्त, अब ये तो मानने की बात, मानने को तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने कर्मचारियों को पूछो जिसकी ड्यूटी क्यों है। जनाब हम आपके साथ हर चीज कोऑपरेशन करेंगे, आप अरेस्ट कर लो, नहीं मारे पे दबाव ना दो, दबाव है, मैंने दबाव नहीं कोई दबाव नहीं, कोई मंदा ऐसा इनकी ड्यूटी है, गिरफ्तारी डालो 15 ऐसा जी, आप इनको अरेस्ट कर लो, हम ये भी खाली कर देंगे। फिलहाल अरेस्ट की मांग यहाँ पर समाज के लोग कर रहे हैं। टाइम दे दिया जी, आप करो ना कार्रवाई, ये तो लिंक रोड है जी, कौन सा रोड है, लिंक रोड है जनाब, हम तो अपनी इधर से भी आ जाएगा थोड़ा घूम कर। मैं यूं नहीं कहता भी मैं कर दूंगा, मैं टाइम दो मेरे को, हम आपके साथ हैं जनाब, बिल्कुल आपकी एक बात से 100% हम आपके साथ हैं। दबाव पा दिया बता मैंने, ना कुछ नहीं, ऐसा जी जैसे नॉर्मल सी बात कही है। कोई दबाव नहीं है जी, मैं बताओ जी, आपके कर्मचारी दिन रात बैठे हैं यहाँ, देखो थोड़ी ही गलती तो हुई है जनाब, कहीं ना कहीं तो गलती है प्रशासन की ड्यूटी लग रही थी सर। जब 2 आदमी उस दिन से डे नाइट लगातार है, टाइम दो मेरे को 2 दिन, कोई टाइम ले लो जी, हम 3 दिन का ले लो जी, हमें कोई इतराज नहीं है, आप करो, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। 3 महीने के आप आश्वासन दे रहे मारता है, भाई साहब सुनो, नहीं मैं जो भाई साहब सुनो, मैं अभी नई ज्वाइनिंग करी, आपने मेरे को कभी देखा यहाँ नहीं, हम आपका पूरा यकीन कर रहे हैं जी, आप करो करना पड़ेगा जबान का, हम कर रहे हैं जी, एकदम तो है नहीं, जब दोस्त दिल की बात है तो जनाब ये तो जनता है, कुछ भी बोल देगा, आप अपनी कार्रवाई करो। हम है ना बिल्कुल, हमारा कोई जातिगत या कोई उस तरह का भेदभाव नहीं होगा। इस थाने में जोड़ सा बंदा हो भी जी, डीसी साहब से बात करूंगा दोस्त, मैं कर लो ये बात कर लो, आप पूरा छूट है जी, करो कार्रवाई करो, हमने कोई इतराज नहीं, हम आपके साथ हैं। सर आपकी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हमें हम आपका लेकिन हम ये चाहते हैं जो दोषीगण है, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की है, चोरी की है, हमारे पूरे समाज पे
इतनी बुराई डाल दिया, हमारा तो जीने का अधिकार ही नहीं इस गांव के अंदर। ठीक है, नहीं ये देखो हमारा जीने का अधिकार क्या सर ऐसा है, हम तो यहीं मरेंगे, यहीं हम अपना दाह संस्कार यहीं कर देंगे। सुनो बाबा साहब आपके नहीं मारे भी हैं, तारे थोड़े हैं। नहीं बिल्कुल हम कब कह रहे हैं मानने वाले सारा देश के हैं। हाँ बिल्कुल, उनके विचार अगर आप सुनोगे। 5 मिनट लेने में कौन एक लिखड़े? मिनट जनाब, एक है ना छोटा हा, 5 एक मिनट लिखड़े थे जी। सुनो, छोटा हा मजार या खेड़ा उखाड़ के देख लो, देश में बवाल मच जाएगा। हमारी सारे देश में बेइज्जत कर हमारे उसके बाबा इन जहाँ उठा दे, कभी कुछ कर दे, कभी चश्मा तोड़ दिया। लग रहे हैं इसके ऊपर क्या बेचते होंगे जी हम? सुने एसडीएम साहब ना इतने गंदे शब्द बोल रहे हमारे को। सुनो मेरी बात सुनो, सुनो एसडीएम साहब ने पता सर हमको क्या बोल रहा, कुछ सही तप्पड़ कर दो जैसे पहले थी। और ये अम्बेडकर है ना, शिवलिंग है रात में उत्पन्न हो गया। सर एसडीएम साहब ने इतने गंदे शब्द बोले हैं, शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, शिव भक्तों का भी अपमान किया उसने और बाबा साहब का अपमान किया है। कोई नहीं, चलो हमने उन तक लेना माना। देख सकते हैं डीएसपी आश्वासन पूरा दे दिया गया है और आप देख सकते हैं मीडिया के सामने पूरा आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं अब मामला थोड़ा शांत होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो पूरा आश्वासन आप देख सकते हैं, इलाका जो डीएसपी है उन्होंने दे दिया गया है। सर पूरा आश्वासन दिया आपने, क्या कुछ बात हुई है? देखिए जो घटना घटी है उस संबंध में एफआईआर लॉन्च कर ली गई है और अच्छे नए कानून के तहत अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं और ऐसी बात नहीं है, लोग सारे अच्छे हैं, मेरे साथी हैं, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। अम्बेडकर की मूर्ति चोरी हुई है कोई? अम्बेडकर जी का उनकी बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगी हुई थी तो वो चोरी हुई है, उसमें हम विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। जिसे भी ये गलत काम किया है उसको अरेस्ट किया जाएगा। पूरा आश्वासन आप देख सकते हैं इलाका डीएसपी इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि गांव के लोगों में काफी गुस्सा जरूर देखा जा सकता है। करनाल के असंध हल्का के बाल राजपुतान गांव में इस समय हम मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे बाबा साहब की प्रतिमा जो है कि यहाँ पर खेतों में लगी हुई थी 4 से 5 महीनों से। हालांकि जमीन विवादित जरूर थी, कोर्ट में भी 4 दिन मामला चल रहा था, लेकिन कल रात को मूर्ति जो है चोरी कर ली जाती है, जिसके बाद गाँव के लोगों ने यहाँ पर जाम लगा दिया। लोगों में गुस्सा काफी देखा जा सकता है। सरपंच के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इलाका डीएसपी और तहसीलदार जो है मौके पर पहुंचे थे, समझाने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ आपने आरोप लगाया उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द से जल्द जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। कहना चाहेंगे कौन सी जगह थी और क्या हुआ जी आपका? सर ये इस्तेमाल के टाइम की हमारी ज़मीन है, ये कागज बोलते सर, हम नहीं बोलते, चमारों वाली जोड़ी आडा रोडी की ज़मीन हमारी। तो सरपंच साहब ने एसडीएम साहब से मिलकर चमार समाज के ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ है, भाई इस ज़मीन को छोड़ दो, खाली कर दो। सर एसडीएम साहब ने इतने गंदे शब्द बोल रहे हैं हम लोगों को वहाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? हम तो सरकार से यही अपील करेंगे सर, लोकसभा के चुनाव से पहले किसानों के साथ पंगा लिया था बीजेपी की सरकार ने। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 में से 5 पे रहेगी। अगर अब विधानसभा के समय एससी समाज के साथ ये सरकार पंगा लेगी तो 40 में से 4 पर छोड़ देंगे। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो जायज़ है वो करो, हमारी प्रतिमा को वापस दोबारा स्थापित की जाए और जिन्होंने ये काम किया है वही तो करवा रहा है सर, सारे काम है जो योगेंद्र राणा सारा काम वही करवा रहा है। सुरजीत राणा हमारा सरपंच है, इसका रिश्तेदार है, जो भी कुछ है ये सारा काम गलत काम योगेंद्र राणा करवा रहा है। और हम उस राणा को ये समझाना चाहते हैं, अगर उसकी टिकट बीजेपी ने दे भी दी, पूरे एससी समाज में पूरी विधानसभा में उसके जूता की माला गलवाने का काम वो क्यों करेंगे बड़े भाई? ऐसा वो क्यों करेंगे आप बताओ? सर हम बार बार गए हैं, हम प्रशासन से नीचे से लेके ऊपर तक इस मामले में गए हैं। जहाँ भी जाते हैं योगी का फोन, जहाँ भी जाते हैं योगी का फोन। तो आपस में आपको लगता है निपटना चाहिए मामला? बहुत कोशिश की है सर, लेकिन सरपंच और योगी राणा ये दो मैं सरपंच एक्स सरपंच बजीदा जटान करनाल से इस कमेटी के बीच में मैं भी रहा हूँ। ये जो ज़मीन का विवाद है ना, ये ज़मीन का विवाद ये चमारों की जोड़ी है।
अब पंचायत ये साबित करना चाह रही है जोड़ी पानी निकासी के लिए है, जबकि गाँव में है ना जोड़ी उसको बोलते थे, चमारों की जोड़ी, जहाँ खाल निकाली जाती थी, पशुओं की खाल निकाली जाती थी। ये जो बाकी ज़मीन है ना, यहाँ कोई हड्डी रोड़ा या कोई मवेशियन की अलग अलग चार उसमें अलग अलग पोर्शन में ये चार जगह ज़मीन है, ये सारी चमारों की है। तो पंचायत ये साबित करना चाह रही है कि ये तो पानी की निकासी के लिए है। आज तक इस गांव में कोई भी आदमी ये कह दे यहाँ गांव का पानी निकासी हुई हो कभी, तो जो निकासी को तो उसी के लिए बोलेंगे। तो ये सरपंच द्वारा हमारे बीच में अब एसडीएम साहब, हम डीसी साहब से मिले, एक डेलीगेशन लेकर डीसी साहब ने हमें एसडीएम साहब के पास भेजा। एसडीएम साहब ने ड्यूटी लगाई कि भाई वीडियो की कि हमने कहा भाई एक बीच का रास्ता बना लो, और उस कमेटी में मैं भी था। तो हमने उनको डीसी साहब को भी ये बोला कि भाई एक बीच का रास्ता बना लो ताकि समाज में ये भाईचारा खराब ना हो, क्योंकि हम देखते हैं प्राय हमारा फिर आपस में हम जातियों में लड़ते। सरकारी नुमाइंदे से बात हुई हमारी बीडीओ साहब से, उस टाइम बीडीओ साहब ने एक आश्वासन दिया था कि विद इन 7 डेज, ये करीब महीना की बात हो ली, विद इन 7 डेज हम आपकी एक वहाँ सामंजस्य कमेटी बना के इसमें बीच में कोई भाईचारे की, लेकिन प्रशासन द्वारा बीडीओ द्वारा बिल्कुल कोई मामला। सर वो तो जब हम मिले थे, बैठे थे वहाँ, दोनों पक्ष बैठे थे, तो जब बीडीओ साहब ने अपने ऊपर ले ली थी कि भाई हम इसको बैठ के है ना एक सामंजस्य कमेटी बना के बीच में भाईचारा बनाने की एक वो कोशिश करेंगे, लेकिन बीडीओ द्वारा आज तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सरपंच गाँव में, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट द्वारा इसमें स्टेटस को लगा हुआ है भी कोई यथास्थिति बनी रही, लेकिन यथास्थिति को आप प्रशासन के द्वारा नहीं उठा पाए, आपने चोरी से उठा लिया। पुलिस बता रही है मामला दर्ज कर लिया, अब वो मामला दर्ज कर लिया, मामला दर्ज। हाँ देखो सर, ऐसा है, मामला आज यहाँ नहीं आए तो पता नहीं सदियों से होता है, सदियों तक शोषण होता रहेगा इस कास्ट का। तो मामला दर्ज करने से कुछ नहीं होता, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम किसी भी कारण से यहाँ उठेंगे नहीं। और मैं चेताना चाहता हूँ, अगर हम जब तक बैठे हैं, जब तक आप अरेस्ट कर लो, हमें दिखाओ भाई प्रभु भैया हमने अरेस्ट कर लिया, अगर नहीं बिठाएंगे तो हम करनाल अपने सेक्रेटरीट को आज जाम कर देंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गांव में काफी रोष देखा जा सकता है। बाल राजपूतान गांव में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा चोरी हो जाती है और गांव के लोग जो है काफी लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने बेशक मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वे इसी तरह से जाम लगाकर बैठे रहेंगे। ठीक है, लेकिन यह शमशान की जगह है, सारी सरपंच ने घेर रखी, करो कार्रवाई, पहले इस पर कार्रवाई करो। जो सरपंच ने घेर रखी है शमशान की जमीन, ये जो साथ लगती जमीन है, ये सारी कब्जा है और ये जमीन है किसी और के कब्जे में इस्तेमाल की कटी हुई जमीन है जी। हमारे साथ सारा काम कानून के हिसाब से हो रखा है, उसके बाद भी ये काम हो रहा है यहाँ पे। ये जुमार बोरा किसकी है? और मिर्जा साहब, ये जो जमीन है ना, ये हड्डी रोडे की है, यहाँ तो इन्होंने टंकी बना दी, उधर सोसाइटी को दे दी। तो जब अब कह रहे हैं ये तो जोड़ी की है, भाई जोड़ी के तुमने वो तो हमारी कब्जा कर ली, पहले इस पे क्यों बना दिया? और ये साथ ही लगती जमीन है ना, इसकी निशानदेही हो रखी है, ये पंचायत के भाई के कब्जे में है, हटवाओ ना कब्जा। माम क्या करना चाहता जी, भाई माना अपना चाहिए, मारा बाबा साहिब की फोटो चाहिए, भाई मारे करनी क्यों यहाँ मारे अंगली ठारे जैसे ठाई वैसे ऑर्डर टिकनी चाहिए, नाम रोड़ा कर दे ना रबड़ा कर दे। तो जाम कब खोलोगे? अब जाम हम जब खोलेंगे जी हमारी मूर्ति टिक जाएगी, माना मूर्ति चाहिए, हम बैठ देना चाहते, हम नहीं बैठ चाहते, हमारी मूर्ति चाहिए, हम यहीं बैठे रहेंगे, बच्चे सरपंच ने अभी तक नहीं देखे, पुलिस भी पैरे पे थी, पुलिस के पैरे में फिर भी मूर्ति ठाली मारी बाबा साहब की, फिर पैरा क्यों है? फिर हमारे साथ पुलिस है ही नहीं, पुलिस के पैरे में भी सरजीत रांगड़, सरजीत रांगड़, सरजीत सरपंच के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब वह प्रतिमा बीती रात को चोरी हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं इस समय। हालांकि ये जमीन जो है बता रहा है समाज की उनकी है, लेकिन विवादित जरूर है, कोर्ट में विचाराधीन मामला जरूर चल रहा है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी कुछ महीने पहले, काफी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन कल रात को यह प्रतिमा चोरी हो जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामीणों में रोष देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है, इलाका डीएसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनको समझाने की कोशिशें जरूर